Indian parents are not ready for this confession. My dad read my therapy journal and called me ungrateful. अनग्रेटफुल क्या ऐसा लिख दिया? ये लड़की, पक्का लड़की ने लिखा होगा लड़की है, ना? लड़की जर्नल लड़का कभी करता है वो पेपर वो सिर्फ रोल करेगा। तो ये स्टोरी पर पापा कहते का थे मैनर्स कहाँ है? वो Exactly. अपनी बेटी के जर्नल क्यों पढ़ रहा है? Exactly. हाँ, बच्चे को आप मैनर्स सिखाते हो और खुद भूल जाते But हो। is privacy even a thing in India? I don't know anymore. it is Yeah, I'm glad if it parents is privacy is a somewhere. thing in India. हाँ, ये बहुत होता है ना, ये मतलब ये पेरेंट्स लोगों को पता नहीं क्या हक है। जैसे ये नॉर्मली मम्मी पापा सो रहे हैं तो मैं धीरे से कुछ भी काम करूंगा हाँ, ऐसे। oh my हाँ। god. और मैं कभी सो रहा हूँ, मम्मी ऐसे बर्तन उड़ा दिया, ये कर दिया, ये वो क्यों, कर दिया। ये क्यों उनको क्यों ऐसा लगता है कि उनको हक है हमारी नींद और छीनने की? आपके उठने पर उनका रिएक्शन ये रहेगा, उठ गया चलो बैठो नाश्ता लगा दूं। हम लोग मुझे सोना था। Oh What is God. this? But what is this? What was there that he called Yeah. him out on? So basically ये जो लड़की है she comes from a very strict household जहाँ पे मतलब whenever she जर्नल लिखना ही लिखना है नहीं कि माँ वेरी स्ट्रिक्ट है, राइट no एवरी no डे। no no उसका strictness ये Right था every day और मैं पढ़ूंगा। फिर तो वो कभी नहीं लिखती। So she's been in a very strict household जहाँ पे उसको express करना has always been a problem. Like whenever she's loud, that's a problem कि ओ कितना बोलती है। अगर बट वो लाउड शांत क्यों हो रही है अपने पेरेंट्स पे? loud as in whenever she's expressing, she's laughing, she's joking around, then अच्छा वैसे कितना हंसती है। कंस्ट्रेन। हाँ basically whatever she did has always been a problem. तो उसने बहुत चीजें suppress करना शुरू कर दिया, वो बात ही नहीं करती बट थी तुम्हें घर क्यों पे। लगता है कि सर्टेन वे ऐसे क्यों बनाया जाता है कि एक लड़की को सर्टेन वे में बिहेव करना है? जैसे बहुत होता है ना कि इस तरह से मत हंसो, इतना खुल के मत हंसो। Yeah. I think it's just I think conditioning. आप जैसे लड़कों की वजह से ये सब होता है। It's just societal conditioning कि उन्होंने कहीं बट से इससे सुन क्या रखा हासिल है। हो जाएगा? अगर लड़की अगर खुल के हंस रही है तो हाँ। उसको रोक दोगे तो उससे क्या हासिल होगा? पता नहीं लोग देख नहीं सकते एक लड़की को खुश। I don't know what the problem is. But बल्कि क्यों हंसते नहीं देख हुए- सकते आप लड़की लोग को खुश? मैं तो बहुत देखता हूँ। इसीलिए खुश नहीं होने देते उनको। हाँ तो सुनो ये हुआ कि she started suppressing a lot of emotions and she was not comfortable sharing herself, हाँ। sharing her true feelings at home because she हाँ। didn't have a safe space. वो अपने घर वालों से खुल के बात नहीं कर पा रही थी, so she tried to seek therapy. So the therapist mentioned that you have a lot of suppressed emotions, that you feel a certain way, you're not happy because you're not expressing yourself. मतलब तुम्हारे अंदर जो भी हो रहा है तुम अंदर तक ही रख रहे हो, you're not talking about it. And it's natural to feel a certain way if you're doing that. So अगर आपको कोई और मतलब बात करने के लिए नहीं मिल रहा है, if you think that nobody is understanding or you can't express yourself properly, then you start journaling. Whatever your thoughts are, आप लिखना शुरू करो, आप जैसे भी फील कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो। One fine day she's come home from college and उसने देखा कि उसका जर्नल खुला रखा हुआ है ऐसे उसके। अब पापा भी कितने आरामी है ना, पढ़ के ये नहीं कि चुपचाप पढ़ के अब रख दे। नहीं अब अपने आप को इम्प्रूव करें कि ठीक है मेरी बेटी मेरे बारे में ऐसा सोच रही है तो मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो वो उन्होंने ऐसे खुला रखा हुआ है जर्नल, तो उसको समझ आ गया कि किसी ने पढ़ लिया और फिर पापा बैठ के डिसअपॉइंटेड बैठे हुए हैं कि हमने तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया और फिर भी तुम दुखी हो। पापा की जगह जल्लाद क्यों एड्रेस कर रही हो? नहीं, she might have not even written anything bad about the parents, but they felt as if कोई बड़ा अटैक हो गया कि मैंने तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया खाने पीने के लिए दिया और तुमको स्कूल भेज रहे कॉलेज भेज रहे, why are you feeling sad? इसके बाद तो जर्नल मल्टीप्लाइड हो जाएंगे ना और 4 जर्नल आएंगे ना। अब तो हर हफ्ते एक नया जर्नल तो उसका दुख जानने के बाद भी instead of knowing what can we do to help you, their concern was हमने सब कुछ तो किया है और क्या ही करे, क्यों दुखी है तू? You know, it came from a place of being defensive कि हमने तो कर दिया, हमने माँ बाप का फर्ज निभा दिया, अदा कर लिया, और क्या चाहिए, क्यों दुखी है तू? आईफोन चाहिए था, नहीं दिया आपने। मतलब जर्नल बहुत पर्सनल चीज होती है ना, Yeah, it is very personal. जो And लिखती it's है very ना, wrong कि किसी ने पढ़ा उसका journal. You should never read somebody's journal. हाँ, कभी नहीं पढ़ना चाहिए। और मतलब उसे आप पढ़ और लो तो आपको उसको पता चुप मत रहना चलने दो। चाहिए। हाँ वही Exactly, तो you should उसे और गलत ये है कि उसने दिखाया, शो ऑफ क्यों कर रहा है पापा जी? कि मुझे पढ़ना आता है।
जर्नल तो किसी का पढ़ना ही नहीं चाहिए. Whatever is going on in somebody's head should क्योंकि be आपको in नहीं their पता, head देखो only. आपकी लाइफ सॉर्टेड चल रही है. Exactly. अब दूसरे का जर्नल जो ट्रॉमा डंप हुआ है उधर, आप उसको पूरा पढ़ के उसमें एकदम कोई ऐसा भी नहीं है ना नहीं. कि कुछ फन कोई स्टोरी Yeah, है yeah. मजेदार गॉसिप है. तो अच्छा मिलता है उधर पर आपको ये है कि उसको पता नहीं देना चाहिए ना कि हाँ, आपने सामने वाले पढ़ा है. को पता मत लगने दो ना आप कि पढ़ अभी सकते इससे हो तो आगे तो पढ़ नहीं लो. पढ़ पाएगा वो. देखो उसका गलती है कि उसने उधर छोड़ दिया है. तो आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पर उसको पता नहीं होने दो क्योंकि उसमें ट्रॉमा ऐड हो जाता है ना. अगर बाप ने पढ़ा होता फिर नहीं पता देने होता तो नहीं पता चलता ना उसको. डू यू थिंक राइटिंग जर्नल हेल्प्स? आई थिंक इट एनी वे? हेल्प्स. जिसके लिए It काम helps. करता है. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. जैसे कि आप हो, आपको लिखने ही नहीं आता मुझे तो तो आप मैं- तो नहीं लिख पाओगे. मैं एक्चुअली तो मैं सोचा मैं नॉर्मल जो चीजें जो मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी नहीं लिख पाते आप. टू नीड टू बी रिटन है वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ. मैं एग्जाम में नहीं लिख पा रहा हूँ. मेरे हाथ ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कोई खींच रहा है. मुझे अगर कोई बोल दे कि नो जर्नल लिखना पड़ेगा आपको अगर किडनी सही करना है अपना, किडनी सही कर. To save your तो life सिर्फ also बियर you पीने can't से write. नहीं होगा. जर्नल भी साथ में लिखो तो मैं तो मर जाऊंगा ना. वही दिन का तो इंतजार है. ताकि तुम मेरा जर्नल पढ़ पाओ ना मेरे जाने के बाद. Thank you guys so much for watching this clip. अगर आपको एक क्लिप पसंद आया तो आपको हमारा मेन वीडियो देखना चाहिए. बहुत मजेदार है और हम लोग ने बहुत पेरेंटिंग के बारे में बात किया. लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस, जाके पूरा पॉडकास्ट देखिए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. thank you. Subscribe.